कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में मोशन करता है ऐसे एटम में जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मतलब उसके सेंटर न्यूक्लियस पे चार्ज Ze है प्लस का, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो nth ऑर्बिट में क्या होती है, n²h²ε0/πm/Ze²। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो भाई बोहर पास्टुलेट क्या कहता है कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। इसका मतलब mvr बराबर होता है nh/2π। ये कैसे होता है, ये होती है बाई बोहर्स पास्टुलेट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकलेगी, nh/2πmr। बच्चों r की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ r की वैल्यू पुट करोगे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v बराबर क्या मिलेगा, nh/2πm। r की वैल्यू क्या आएगी, यह आएगी n²h²ε0 अपान, तो देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो अपान में बचेगा πmze²। अब सबको सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना आएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ns से 2 पावर ऊपर वाली कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा। मतलब v बराबर यहाँ पे सीधा सीधा बचेगा कि Ze²/2 nh/ε0। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अगर बच्चों यहां पे ध्यान से आप देखते हो तो v प्रोपोर्शनल टू कहां होगी, देखो z के। v की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, z पे, और v प्रोपोर्शनल होगी 1/n पे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगी। तो जितना ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जबकि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे पहले ऑर्बिट में बात करूं तो अगर पहले ऑर्बिट में z की वैल्यू किसी की ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर वहां z की वैल्यू कम होगी तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें कि हाइड्रोजन एटम है और एक हीलियम है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो भाई जिसका z कम है उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अगर vh है और इसकी वेलोसिटी vhe है, ठीक है, और n=1 में यहाँ भी है, n=1 में यहाँ भी, तो vh की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी vhe से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, और बच्चों अगर मैं बेसिक बात करूँ यहाँ पे कि v इज प्रोपोर्शनल टू z और v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर यहाँ पे तुम देखो ध्यान से z और n को अलग करके देखो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है v =e²/2h/0 इंटू z/n। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, e²/2h/0 एक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू c/137 होती है। कितनी होती है, c/137, जहां पे c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इसकी वैल्यू पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो c/137, ठीक है। इसका मतलब v = हो जाता है c/137 इंटू z/n। ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड फॉर n = 1, तो हाइड्रोजन एटम की बात होगी तो Z1 हो जाएगा और N1 हो जाएगा। अब सोचिए इस केस में क्या आएगा बच्चों, तो v = क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा c/137। ये पहले ऑर्बिट की
रेडियस हो जाएगी। अभी दूसरे ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, n इक्वल टू 2 रखना हो, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, v2 इक्वल टू, सोचो ये तो कांस्टेंट है c/137 और इनटू 1/2 आ जाएगा। अभी n इक्वल टू 3 रखना हो तो क्या आ जाएगा, v3 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c/137 इंटू 1/3। देखो अपान में है ना, इनकी वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। ठीक है। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखना कि जो v1/c होता है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/137। तो इस वैल्यू को हम लोग फिक्स होती है वैल्यू, तो इसको हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं। कई बुक्स में तुमको ये मिल जाएगा कि व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो v1/c, इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहते हैं। कई बुक्स में मिल जाएगा तुमको कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या होती है 1/137। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।